हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं तुलसीदास जी के बारे में। इसके पहले की वीडियो में हम लोग पढ़ रहे थे भक्ति काल की सगुण काव्य धारा, जिसमें से हम लोग जो सगुण काव्य धारा में जो राम भक्ति शाखा है उसके जो प्रवर्तक रामानंद और कुछ कवि और यानी अग्रदास, नाभादास, ईश्वरदास, इन लोगों को हम लोग पढ़ चुके हैं। तो जो राम भक्ति शाखा है उसके जो प्रतिनिधि कवि है वो तुलसीदास को माना गया है। तो हम लोग तुलसीदास के बारे में इस वीडियो में देखने वाले हैं। इसके पहले की वीडियो चैनल पर प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है, तो आप सबसे पहले वह वीडियो देखिए, तब आपको एक सीधे तरीके से आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। और इस वीडियो में हम लोग तुलसीदास जी से संबंधित जितने भी प्रश्न बनने वाले आगामी परीक्षाओं में रहते हैं, सारे प्रश्नों को ध्यान में रखते हुए ये वीडियो बनाई गई है। और इस वीडियो में हम लोग आलोचकों के कथन, उनकी रचना के बारे में विशेष तथ्य और उनकी जो महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं, सब कुछ इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि तुलसीदास का जन्म कब और कहाँ हुआ। तो देखिए, इनका जन्म 1532 ईस्वी राजापुर, बांदा, उत्तर प्रदेश में हुआ। यदि इनके निधन की बात करेंगे तो इनका निधन 1623 ईस्वी में हुआ। देखिए, जो इनका यानी तुलसीदास का जो जन्म है और जो निधन है, इसके बारे में जो मत है ये अलग अलग है। लेकिन बच्चन सिंह जो है इनका जन्म 1537 ईस्वी मानते हैं, लेकिन सर्वमान्य मत यही है कि जन्म 1532 और निधन 1623। इनके निधन के बारे में एक पंक्ति प्रसिद्ध है कि संवत 1680 गंग के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी, तुलसी तेजो शरीर। तो ये इनके निधन के बारे में एक पंक्ति है। यदि हम इनके पिता की बात करेंगे तो इनके पिता का नाम है आत्माराम दुबे, माता का नाम होलसी, पत्नी रत्नावली और इनके बचपन का नाम है राम बोला। यदि गुरु की बात करेंगे तो इनके दो तरह के गुरु हुए। एक शिक्षा गुरु, जो शिक्षा गुरु हैं वो हैं आचार्य शेष सनातन, और दीक्षा गुरु हैं नरहरिदास, या जिन्हें नरहरियानंद के नाम से भी जाना जाता है। अब हम लोग आगे देखेंगे। आगे है उपनाम, यानी जो तुलसीदास हैं इनके उपनाम कौन कौन से हैं। तो इनके बहुत अनेक उपनाम है, और एक उपनाम से संबंधित वीडियो चैनल के प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है, साहित्य विशेष नाम से प्लेलिस्ट में। उसमें आप हिंदी साहित्य के जितने भी प्रमुख कवि हैं सबके उपनाम से संबंधित वो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप उसे ज़रूर देखें। तो देखिए, इसमें हम कुछ उपनाम देखेंगे। इसमें है कि कली काल का वाल्मीकि, यानी तुलसीदास को कली काल का वाल्मीकि किसने कहा, तो ये नाभादास ने कहा, ये इंपॉर्टेंट है। जातीय कवि इन्हें शुक्ल जी एवं रामविलास शर्मा ने कहा। अनुप्रास का बादशाह, ये भी शुक्ल जी ने कहा। और भक्ति का महासागर निराला एवं शुक्ल जी ने कहा। यदि बात करेंगे आगे की समन्वयवादी कवि इन्हें किसने कहा, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। दो पॉइंट इसमें और देखेंगे कि तुलसी नाम इनके गुरु नरहरिदास ने दिया, यानी इन्हें जो तुलसी नाम है ये इनके गुरु द्वारा मिला है। जो इनके दीक्षा गुरु थे नरहरिदास, उन्होंने ये नाम दिया है। अगला पॉइंट इसमें कि तुलसी का जन्म अभुक्त मूल नक्षत्र में हुआ था। तो ये सारी पॉइंट हमें याद रखना है कि इनका जन्म किस मूल नक्षत्र में हुआ था, तो अभुक्त मूल नक्षत्र में हुआ था। अब हम लोग आगे देखेंगे। देखिए, तुलसीदास की रचनाओं की संख्या के बारे में विद्वानों में मतभेद है, तो हम लोग यहाँ एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे बेनी माधव के अनुसार उन्होंने इनका जो रचना है उसको 13 माना है। और शिव सिंह शेगर की बात करेंगे तो उन्होंने 18 माना है। ग्रियर्सन 21, और जो मिश्र बंधु हैं उन्होंने 25 माना है। यदि बात करेंगे कि नागरी पचाड़ी सभा काशी, तो उन्होंने 37 रचना इनकी मानी है। अब देखिए, जो नागरी पचाड़ी सभा काशी है उन्होंने 12 रचना को प्रमाणिक मानकर नागरी पचाड़ी सभा काशी ने तुलसी ग्रंथावली नाम से 2 भाग में प्रकाशित करवाया। तो हमें ये याद रखना है कि जो नागरी पचाड़ी सभा काशी है उन्होंने इनकी जो 37 रचनाएं हैं उसको उन्होंने माना है, लेकिन 12 रचना को प्रमाणिक मानकर नागरी पचाड़ी सभा ने तुलसी ग्रंथावली नाम से 2 भाग में प्रकाशित करवाया है। तो ये बातें हमें याद रखनी है। अब हम लोग आगे देखेंगे। आगे इसमें देखेंगे कि जो दो भाग थे, यानी जो नागरी पचाड़ी सभा काशी उन्होंने जो 2 भाग प्रकाशित करवाए उसमें कौन कौन सी रचनाएं आती हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे भाग 1 में प्रकाशित रचनाएं। देखिए, इसमें सबसे पहले नाम आता है रामचरितमानस का, फिर उसके बाद आता है बैराग संदीपनी, फिर बरवै रामायण,
चौथे पे पार्वती मंगल और पाँचवें पे जानकी मंगल और छठे पे आती है रामलला नेचू। अब जो दूसरा भाग है उसमें आता है रामाज्ञा प्रश्नावली, कवितावली, दोहावली, विनय पत्रिका, कृष्ण गीतावली और राम गीतावली। तो ये 12 रचनाएं जो नागरिक पिछाड़ी सभा काशी ने तुलसी ग्रंथावली नाम से 2 भागों में प्रकाशित कराई थी। अगले इसमें है कि तुलसीदास की प्रथम रचना गीतावली माना गया है, जिसका रचना काल 1571 है। अब हम लोग आगे देखेंगे और इसके बारे में देखिए। अब सबसे पहले हम लोग देखेंगे एक एक रचना को, जो रचना इनकी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे रामचरितमानस के बारे में कि रामचरितमानस जो है इसके बारे में क्या विशेष तथ्य हैं और परीक्षा में यहाँ से क्या प्रश्न बनेंगे, उन सब के बारे में हम लोग डिटेल से देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम रचना काल देखते हैं कि इसका रचना काल क्या है। तो इसका रचना काल है 1574 ईस्वी, या हम विक्रम संवत में कहेंगे तो 1631। अब देखिए जो ये रामचरितमानस रचना है ये चैत मास शुक्ल पक्ष और नौमी तिथि को इसका रचना हुआ था। अब इसकी रचना के बारे में एक पंक्ति है, मैं आपको बताता हूँ। वो पंक्ति ये है कि संवत 1631 करौ कथा हरिपद धर सीसा, नौमी तिथि भौमवार मधुमासा, अवधपुरीय चरित प्रकाशा। तो ऐसी पंक्तियाँ भी इसके रचना काल के बारे में मिलती हैं। अब इसमें हम लोग देखेंगे कि रचना में लगा समय, यानी ये जो रचना जब हुई तो उसमें कितनी समय लगी। तो इस रचना में 2 वर्ष 7 माह और 26 दिन लगा था। काव्य रूप की बात करेंगे तो यह प्रबंधात्मक महाकाव्य है। सर्ग इसमें कितने हैं? 7, यानी जो सर्ग है उसे ही कांड कहा गया है। अब इसमें देखिए प्रधान रस की बात करेंगे तो यानी जो रामचरितमानस है उसका प्रधान रस है शांत। भाषा की बात करेंगे तो भाषा इसकी है साहित्यिक अवधि, यानी भाषा कैसी है? साहित्यिक अवधि है। यदि कथा के आधार की बात करेंगे तो जो कथा का आधार है वह है वाल्मीकि रामायण। कथानक की बात करेंगे तो इसमें राम जी के संपूर्ण जीवन का क्या है? चित्रण है, यानी जो राम जी हैं उनके संपूर्ण जीवन वृत्त का क्या है? इसमें चित्रण है। अब हम लोग आगे देखेंगे रामचरितमानस के बारे में कुछ विशेष तथ्य। तो इसमें पहला पॉइंट ये है कि श्री रामचरितमानस में निम्नलिखित 7 सर्ग हैं जिन्हें कांड कहा गया है। अभी हमने क्या बताया कि इसमें जो 7 सर्ग हैं उन्हें कांड भी कहा गया है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग 7 कांड जो है वो क्रम से देखेंगे। सबसे पहले कौन सा कांड आता है? तो देखिए सबसे पहले बाल कांड आता है, जो कि रामचरितमानस का सबसे बड़ा सर्ग भी माना गया है। दूसरे पे अयोध्या कांड आता है, और तीसरे पे बात करेंगे तो तीसरे पे आता है अरण्य कांड, और चौथे पे आता है किष्किंधा कांड। जो किष्किंधा कांड है वो सबसे छोटा सर्ग या कांड माना गया है। पाँचवें पे सुंदर कांड, फिर उसके बाद छठे पे आता है लंका कांड, और 7वें में आता है उत्तरकांड। तो ये रहे रामचरितमानस के 7 सर्ग जिन्हें कांड कहा गया है। ये एक क्रम से ये पूछा जाता है तो हमें ये 7 सर्ग या कांड याद होने चाहिए। अब हम लोग आगे इसके बारे में और भी तथ्य देखेंगे। देखिए जो रामचरितमानस है इसके बारे में प्रश्न अवश्य बनता है, तो इसलिए हमें एक जो पॉइंट हम बता रहे हैं वो आपको बहुत ध्यान से सुनना और देखना है। इसमें दूसरा पॉइंट ये है कि धार्मिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण कांड सुंदरकांड है। यदि पूछेगा कि धार्मिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण कांड कौन सा है तो सुंदरकांड है। तीसरा पॉइंट इसमें कि रामचरितमानस का हृदय स्थल अयोध्या कांड है, यानी रामचरितमानस का जो हृदय स्थल है वह अयोध्या कांड को कहा जाता है। चौथा पॉइंट इसमें है कि कलयुग वर्णन एवं राम राज की कल्पना उत्तरकांड में की गई है। पांचवा पॉइंट इसमें है कि किष्किंधा कांड काशी में रचा गया, शेष सभी कांड अयोध्या में रचा गया है। यानी जो किष्किंधा कांड है, यानी जो सबसे क्या है छोटा है, वह कहाँ रचा गया है? काशी में। बाकी जो और सभी कांड है वह अयोध्या में रचे गए हैं। छठा पॉइंट इसमें है कि रामचरितमानस में 174 कड़वक छंद है। अब देखिए कड़वक क्या होता है? तो कड़वक जैसे दोहा, चौपाई, इन सब का जो मिश्रण करके जो एक क्रम से रचनाएं होती हैं वो होती है कड़वक रचना। अब हम लोग आगे देखेंगे कि कड़वक है इसके बाद क्या है। अब देखिए जो रामचरितमानस है इसमें 8 चौपाई के बाद एक दोहा छंद का प्रयोग हुआ है। तो जो इस तरह की होती है रचना उसे ही कड़वक बोलते हैं। जैसे इसमें एक नियम है कि 8 चौपाई आएगी उसके बाद एक दोहा आएगा। इसी तरह किसी में 5 चौपाई के बाद दोहा है, किसी में 7 चौपाई के बाद दोहा है। तो ये जो इस तरह की जो पद्धति होती है उसे हम कड़वक कहते हैं। 8वां पॉइंट इसमें देखेंगे कि तुलसीदास ने रामचरितमानस को सबसे पहले रसखान जी को सुनाई थी।
ये सारे पॉइंट क्या हैं, इंपॉर्टेंट है। और इस तरह के आपको यूट्यूब पे फ्री वीडियोज़ में ये सारी कंटेंट एक साथ नहीं मिलेंगे, लेकिन हमने कई बहुत मेहनत से अपने नोट्स, जो पेड बैच का मेरा नोट्स है, उससे मैंने ये वीडियो आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, तो इसे आप बहुत ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे। 9वां पॉइंट इसमें है कि ग्रियर्सन ने रामचरितमानस को उत्तरी भारत की बाइबिल कहा है। तो ये सारे पॉइंट क्या हैं, परीक्षा की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट हैं। 10वां पॉइंट इसमें है कि रामचरितमानस में राम का वनगमन, दशरथ मरण, कीवट प्रसंग, लक्ष्मण मूर्छा, सबरी प्रसंग आदि मार्मिक स्थल है। यानी जो रामचरितमानस से कभी कभी यहाँ से भी प्रश्न बनता है कि इसके मार्मिक स्थल कौन कौन से हैं, तो ये सारे क्या हैं, इसके मार्मिक स्थल हैं। जैसे इसमें बहुत सारी मार्मिक स्थल है, राम मिलन होगा, और अंगद रावण संवाद है, पुष्प वाटिका प्रसंग है। तो बहुत सारे मार्मिक स्थल इसमें हैं जो हमें याद रखना है। आगे हम लोग देखेंगे अगली जो इनकी रचना है, विनय पत्रिका। देखिए जो विनय पत्रिका है, ये भी क्या है, इनकी काफ़ी इंपॉर्टेंट रचना है, और यहाँ से भी प्रश्न जो है बनते हैं। तो विनय पत्रिका को भी हमें बहुत ध्यान से इसको देखना है। रचना काल की बात करेंगे तो जो विनय पत्रिका है, इसका रचना काल है 1582 ईस्वी। प्रधान रस की बात करेंगे तो इसमें प्रधान रस है शांत, काव्य रूप इसका क्या है, मुक्तक, भाषा इसकी ब्रज है। यदि कुल छंद की बात करेंगे तो इसमें कुल छंद है 279। यदि विशेष तत्व की बात करेंगे तो देखिए इसकी विशेष तत्व ये है कि यह पत्रात्मक एवं प्रार्थना शैली का प्रयोग, यानी जो ये रचना है यानी विनय पत्रिका, इसमें पत्रात्मक व प्रार्थना शैली का भी प्रयोग हुआ है। दूसरा पॉइंट इसमें है कि तुलसी के निजी जीवन के बारे में भी जानकारी मिलती है, यानी इस जो ये रचना है, इससे तुलसीदास जी के निजी जीवन के बारे में भी जानकारी मिलती है। अब हम लोग आगे देखेंगे इसके बारे में 2 कथन, जो कि 3 कथन है, जो कि क्या है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, और ये जो कथन है ये आया भी है। अब देखिए इसमें पहला कथन है कि विनय पत्रिका भक्तों के कंठ का हार है। ये हम याद रखेंगे कि ये किसने कहा, शुक्ल जी ने कहा। यहाँ पे जो तीनों ये कथन ये शुक्ल जी की है। और दूसरा इसमें है कि विनय पत्रिका हिंदी साहित्य का एक अनमोल ग्रंथ है। तीसरा इसमें कि भक्ति रस का जैसा परिपाक विनय पत्रिका में हुआ है, अन्यत्र नहीं है। तो ये तीनों कथन काफ़ी इंपॉर्टेंट है और शुक्ल जी ने इस कथन को कहा है। अब हम लोग आगे देखेंगे अगली रचना इनकी क्या है, गीतावली। अब देखिए गीतावली रचना जो है, ये इस रचना के बारे में सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि इसका रचना काल क्या है। तो देखिए इसका रचना काल है 1571 ईस्वी। भाषा इसकी ब्रज है, शैली ये गीति शैली में रचित है। कुल पद इसमें है 328। प्रधान रस की बात करेंगे तो श्रृंगार है, और जो ये श्रृंगार प्रधान रस है ये वात्सल्य मिश्रित श्रृंगार प्रधान रस है। विशेष तत्व की बात करेंगे तो इसमें पहले ये है कि तुलसीदास की ये प्रथम रचना है, जो कि सन 1571 ईस्वी में रचा गया। इसमें 7 कांड है, यानी जैसे रामचरितमानस में 7 कांड है, ठीक उसी तरह इसमें भी 7 कांड है। और रचना का आरंभ राम के जन्मोत्सव से हुआ है, यानी जो ये रचना है गीतावली, इसमें जो रचना का आरंभ है वो राम के जन्मोत्सव से हुआ है। अब हम लोग आगे देखेंगे अगली रचना इनकी। देखिए जो इनकी अगली रचना है वो है कवितावली, और यह इनकी अंतिम रचना मानी जाती है। अगर मान लीजिए कभी कभी प्रश्न में यदि हनुमान बाहु की इनकी एक रचना थी, तो अगर दोनों प्रश्न ऑप्शन में दोनों रहेगा तो हम हनुमान बाहु को ही मानेंगे, अगर वो नहीं है तो फिर कवितावली इनकी अंतिम रचना मानी जाती है। रचना काल की बात करेंगे तो इसका रचना काल है 1612 ईस्वी। काव्य रूप इसका मुक्तक है। छंद इसमें कुल है 325, और सर्ग की बात करेंगे तो कुल इसमें 7 सर्ग हैं। और रचना स्थल जो इसका है वो है सीतावट, यहाँ पे ये रचा गया था। प्रमुख तत्व की बात करेंगे तो इसमें पहला प्रमुख तत्व ये है कि इसमें तुलसी ने लंका दहन का जैसा चित्रण किया है, उससे ज्ञात होता है कि उन्होंने अपने जीवन में कोई भयंकर अग्निकांड अवश्य देखा होगा। यानी जो यह रचना है कवितावली, इसमें लंका दहन का जो चित्रण है वह तुलसीदास जी ने इस तरह किया है जिससे यह विदित होता है कि उन्होंने अपने जीवन में कोई भयंकर अग्निकांड देखा है। तो ये हमें याद रखना है। अब हम लोग आगे देखेंगे अगली रचना इनकी क्या है, बर्बय रामायण। देखिए जो बर्बय रामायण है इसका रचना काल है 1612 ईस्वी। भाषा इसकी अवधी है। काव्य रूप इसका मुक्तक है, और कुल छंद इसमें 69 छंद हैं। ये जो बर्बय रामायण इसका नाम इसलिए रखा गया क्योंकि इसमें जो छंद हैं वो सभी बर्बय छंद हैं। 69 छंद इसमें कैसे हैं, बर्बय छंद हैं। अब जो इसमें हम लोग देखेंगे विशेष तथ्य, तो इसकी रचना रहीमदास के आग्रह पर की थी। हमें ये चीज़ याद रखना है कि कौन सी रचना इन्होंने किसके आग्रह पर की थी, तो याद रखेंगे कि जो बर्बय रामायण है वो रहीमदास के आग्रह पर की थी। दूसरा पंक्ति इसमें है कि इसमें मंगलाचरण नहीं है, यानी जो ये रामायण बर्बय रामायण है इसमें मंगलाचरण नहीं है।
तीसरा पॉइंट इसमें कि इसमें अलंकार एवं रस निरूपण का भी प्रयास हुआ है, यानी इसमें इन्होंने जो रस और अलंकार इसके निरूपण का भी प्रयास किया है। अब हम लोग आगे देखेंगे, अगली रचना देखेंगे दोहावली के बारे में। देखिए इसका रचना काल है 1583 ईस्वी। दोहावली का रचना काल क्या है? 1583 ईस्वी। और यदि बात करेंगे इसमें कुल छंद की, तो कुल छंद इसमें है 573 छंद। काव्य रूप इसका मुक्तक है और प्रधान अलंकार जो इसमें है वो है अन्योक्ति अलंकार। भाषा इसकी ब्रज है। विशेष तथ्य की बात करेंगे तो इसमें है, पहला विशेष तथ्य ये है कि इसमें नीति भक्ति के महत्व पर विशेष बल दिया गया है, यानी जो ये रचना है इसमें नीति भक्ति और राम नाम के महत्व पर विशेष महत्व दिया गया है और उनसे संबंधित पद इस रचना में है। दूसरा पॉइंट इसमें है कि इसमें चातक के माध्यम से प्रेम की अनन्यता का चित्रण है, यानी इसमें जो चातक है उसके माध्यम से प्रेम की अनन्यता का चित्रण है। अब हम लोग आगे देखेंगे कृष्ण गीतावली को। देखिए कृष्ण गीतावली इसका रचना काल 1571 ईस्वी। काव्य रूप मुक्तक, भाषा ब्रज और कुल छंद इसमें 61 हैं। विशेष तत्व की बात करेंगे तो इसकी रचना तुलसी ने सूरदास के आग्रह पर की थी। याद रखेंगे कि कौन सी रचना किसके आग्रह पर की थी, तो जो सूरदास के आग्रह पर रचना की थी वह रचना है कृष्ण गीतावली। अब हम लोग आगे देखेंगे रामाज्ञा प्रश्नावली को। इसका रचना काल 1612 ईस्वी। काव्य रूप इसका क्या है? मुक्तक। कुल छंद इसमें 343 हैं और सर्ग की बात करेंगे तो कुल सर्ग इसमें 7 हैं। विशेष तथ्य की बात करेंगे तो पहला विशेष तथ्य यह है कि यह ज्योतिष संबंधी ग्रंथ है, यानी इसमें ज्योतिष से संबंधित ग्रंथ है। दूसरा पॉइंट इसमें है कि इसकी रचना तुलसी ने अपने मित्र गंगाराम ज्योतिषी के आग्रह पर की थी। तो हमें ये भी पॉइंट याद रखना है कि जो रामाज्ञा प्रश्नावली है वह उन्होंने अपने मित्र गंगाराम ज्योतिषी के आग्रह पर रची थी। तीसरा पॉइंट इसमें कि इसमें बालकांड 2 बार है, यानी जो बालकांड है उसको इसमें 2 बार है बालकांड, एक प्रथम और एक चतुर्थ सर्ग, जो ये है क्या है? बालकांड है। अब हम लोग आगे देखेंगे पार्वती मंगल को। देखिए पार्वती मंगल का रचना काल है 1582। काव्य रूप इसका मुक्तक है। भाषा अवधि। कुल छंद 164 हैं और विशेष तथ्य इसमें यह है कि इसमें शिव एवं पार्वती के विवाह का वर्णन है। दूसरा पॉइंट इसमें है कि इस रचना पर कुमार संभव का प्रभाव है। अब आप हमें कमेंट में ये बताएंगे कि जो कुमार संभव है वह किसकी रचना है। तीसरा पॉइंट इसमें है कि मिश्र बंधुओं ने इसे तुलसी की रचना होने पर संदेह व्यक्त किया, यानी मिश्र बंधु ये मानते हैं कि यह रचना तुलसीदास की नहीं है। ऐसा तुलसीदास की रचना होने पर उन्हें क्या है? संदेह है। ये बात हमें याद रखना है। अब हम लोग आगे देखेंगे जो तुलसीदास की जो समस्त रचनाएं हैं उनका प्रकाशन वर्ष। यहाँ से प्रश्न बनते हैं कि कौन सी रचना किस प्रकाशन वर्ष में है, तो हम लोग एक सीक्वेंस में देखेंगे। देखिए इनका जो 1571 में जो 2 रचनाएं प्रकाशित हुई थी, एक का नाम है गीतावली, दूसरा कृष्ण गीतावली। यदि 1574 में बात करेंगे तो सिर्फ इनकी एक रचना थी जो कि रामचरितमानस है। 1582 में इनकी 4 रचनाएं प्रकाशित हुई थी, विनय पत्रिका, पार्वती मंगल, जानकी मंगल और रामलला नेचू। यदि 1583 की बात करें तो उसमें सिर्फ एक रचना दोहावली का प्रकाशन हुआ था। यदि 1612 में बात करेंगे तो इसमें भी 4 रचनाएं प्रकाशित हुई थी, कवितावली, राम प्रश्नावली, वैराग्य संदीपनी और वरवै रामायण। तो यहाँ आप क्रम से इन सारी रचनाओं को कहीं नोट डाउन कर लें और आपको याद रखना है कि इनकी कौन सी रचना किस वर्ष में प्रकाशित हुई थी। अब हम लोग आगे देखेंगे। अब देखिए तुलसीदास जी के बारे में शुक्ल जी के कथन देखिए कि यानी शुक्ल जी ने क्या कहा। अब हम लोग देखेंगे इनका पहला कथन जो कि इम्पॉर्टेंट है कि हिंदी काव्य की सब प्रकार की रचना शैली के ऊपर गोस्वामी जी ने अपना ऊंचा स्थान प्रतिष्ठित किया है। वह उच्चता और किसी को प्राप्त नहीं है, यानी जो ऐसा मानना किसका है? शुक्ल जी का है। दूसरा शुक्ल जी का कथन ये है कि रामचरितमानस में तुलसी कवि के रूप में ही नहीं उपदेशक के रूप में भी सामने आते हैं, यानी उन्होंने तुलसीदास जी को क्या माना है? एक उपदेशक माना है। अब हम लोग आगे देखेंगे इनके 3 कथन और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तीसरा कथन इनका है, यानी शुक्ल जी का कथन है कि तुलसी को राम का लोकरंजक रूप वैसा ही प्रिय लगता है जैसे चातक को मेघ का लोक सुखदायी रूप। चौथा इसमें कथन है कि यह एक कवि ही हिंदी को प्रौढ़ साहित्यिक भाषा सिद्ध करने के लिए काफ़ी है, यानी
यह एक कवि ही हिंदी को प्रौढ़ साहित्यिक भाषा सिद्ध करने के लिए काफ़ी है, ऐसा मानना है शुक्ल जी का। शुक्ल जी का 5वां कथन हम लोग देख रहे हैं कि अपने दृष्टि विस्तार के कारण ही तुलसी जी उत्तरी भारत की समग्र जनता के हृदय मंदिर में पूर्ण प्रेम प्रतिष्ठा के साथ विराजमान है। ये भी मानना है किसका? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। अब हम लोग आगे देखेंगे तुलसीदास जी के बारे में द्विवेदी जी के कथन, यानी द्विवेदी जी ने तुलसीदास जी के बारे में क्या कहा है। तो देखिए, ये जो पहला कथन है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये परीक्षा में पूछा भी गया है कि उनका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। यानी ये कथन किसका है? तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट कथन है। दूसरा कथन ये है कि आज का उत्तर भारत तुलसीदास का रचा हुआ है, वही इसके क्या है? मेरुदंड है। तीसरा कथन इनका ये है कि उस युग में प्रचलित ऐसी कोई पद्धति नहीं थी जिस पर उन्होंने अपनी छाप न लगा दी हो। तो ये तीनों कथन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, हमें याद रखना है। अब हम लोग आगे देखेंगे कि तुलसीदास जी की जो महत्वपूर्ण पंक्तियाँ हैं, ये महत्वपूर्ण पंक्तियाँ, यहाँ से प्रश्न हमेशा बना है कि तुलसीदास की महत्वपूर्ण पंक्तियाँ कौन हैं और वो कहाँ से, यानी उनकी किस रचना से हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि रामचरितमानस से इनकी कौन कौन सी पंक्तियाँ हैं। यहाँ जो इम्पोर्टेंट पंक्तियाँ हैं हम उनसे ही देखेंगे, बाकी तो रामचरितमानस में बहुत सारी पंक्तियाँ हैं। इसमें सबसे पहला जो पंक्ति है कि वाणानामर्थ संघानाम रसानाम छंद शामपी मंगलानाम च कर्तारो बंदी बाड़े विनायक है। तो ये इनकी क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट, जो कि एकदम पहला ही श्लोक होता है। आप रामचरितमानस में देखेंगे कि पहला ही श्लोक यही है। हम लोग आगे देखेंगे, दूसरा इसमें है कि सिया राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। तीसरा इसमें है कि कवित विवेक एक नहीं मोरी सत्य कहूँ लिखी कागज कुबेर। ये सारी पंक्तियाँ क्या है? रामचरितमानस से ही है। चौथी पंक्ति इसमें है कि ईश्वर अंश, चौथी पंक्ति इसमें ये है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। ये पंक्तियाँ भी रामचरितमानस की ही हैं। और दो पंक्ति और भी रामचरितमानस की, एक ये थी कि क्या कहते हैं कि बंदो गुरुपद पदुम परागा सुरुच सुवास सरस अनुरागा। ये सारी पंक्तियाँ किसकी हैं? रामचरितमानस की हैं। अब हम लोग आगे देखेंगे कवितावली की पंक्तियाँ। देखिए, जो कवितावली है ये इनकी काफ़ी प्रसिद्ध कृति रही है और इसमें सबसे जो प्रसिद्ध पंक्ति की बात करेंगे तो ये है कि गोरख जगायो जोग भगति लगायो लोग। ये पूछी भी गई हैं और इम्पोर्टेंट भी है। किसकी है? तो तुलसीदास जी की ये पंक्ति, और उनकी रचना कवितावली से है। दूसरा इसमें है कि धूत कहूँ अवधूत कहूँ रजपूत कहूँ जुल्हा कहूँ को काहू की बेटी से बेटा न वाहब। ये पंक्तियाँ, इसकी जो व्याख्या है वो इस चैनल के प्लेलिस्ट में है, आप देख सकते हैं। काफ़ी अच्छी पंक्ति ये है, आप देखना तो आपको समझ में सारी बातें आएंगी। तो ये भी पंक्तियाँ इनकी है। तीसरी है कि खेती ने किसान को, भिखारी को न भीख बली, बनिक को बनिज न चाकर को चाकरी। ये भी इनकी काफ़ी प्रसिद्ध पंक्तियाँ हैं। चौथी है कि पुरते निकसी रघुवीर वधु धरि धीर धये मग दग्धोय झलकी भरी भाल कनी जल की पुट सूख गए मधुरा धरवय। तो ये सारी पंक्तियाँ इनकी क्या है? कवितावली से हैं। अब हम लोग आगे देखेंगे विनय पत्रिका से इनकी पंक्तियाँ। देखिए, जो विनय पत्रिका में एक पंक्ति जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वो हमें ज़रूर याद होनी चाहिए। वो ये है कि श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुक्कर कंजपन कंजारुणम। ये इम्पॉर्टेंट है और इसे हमें याद रखना है कि ये इनकी किस रचना से है? तो विनय पत्रिका से है। दूसरा ये है कि जाके प्रिय न राम वैदेही तजिहे तिन्हे कोट बैरीसम यद्यपि परम शनेही। तीसरा है कि अब लो नशानी अब न नशई हो। ये क्या है? इसी से इनकी पंक्ति है। अब देखिए, कुछ पंक्ति ऐसी हैं जो इनकी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, हमको वो ज़रूर याद रखना है। अभी इसमें जो हम बताएं, सबसे पहली कि श्री रामचंद्र के बाल भजु मन हरण भवभय दारुणम, और ये कि जाके प्रिय न राम वैदेही। ये सारी इम्पॉर्टेंट है। अब हम लोग आगे देखेंगे दोहावली, जो कि ये इनकी काफ़ी प्रसिद्ध रचना मानी जाती है। इसकी जो एक पंक्तियाँ हमें याद रखनी है वो है कि एक भरोसे एक बल एक आस विश्वास राम नाम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी? मैं मानता हूँ कि ये वीडियो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। आप कोई भी एग्ज़ाम देते हैं जिसमें हिंदी साहित्य या फिर तुलसीदास से संबंधित कोई प्रश्न बनता है,
तो वो आपकी इस एक वीडियो से पूरी तरह क्लियर होने वाली है। तो आपको इस तरह की वीडियो पाने के लिए आप चैनल पर बने रहें। आपको सारी वीडियो यानी हिंदी साहित्य का जो पूरा इतिहास, गद्य साहित्य, काव्य शास्त्र और व्याकरण, ये सारी चीज़ों आपको इस चैनल पे मिलेंगी, पर थोड़ी-थोड़ी करके, यानी कुछ-कुछ अंतराल पे वीडियो आपको मिलती रहेंगी। तो यदि वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।